एक तरफ जहां खेती को घाटे का सौदा माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के किसान दलहन की फसलें उगाकर न केवल अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि पानी की बचत भी हो रही है। उत्तरी हरियाणा में तो काफी पहले से किसान दलहन की ओर रुख कर चुके थे। वहीं अब दक्षिण हरियाणा की भी ये मुख्य फसल बनती जा रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत कृषि विभाग की पहल पर अब की बार दक्षिणी हरियाणा में दलहन फसलों की बिजाई 3 गुना तक की गई है। भिवानी जिले की बात करें तो यहाँ कुल 78,000 हेक्टेयर में फसलों की बिजाई की गई है, जिसमें मूंग जैसी दलहन की फसलों की बिजाई 10,000 हेक्टेयर से बढ़कर 30,000 हेक्टेयर तक हो गई है। हमारे टोटल लगभग 78,000 हेक्टेयर में अब की बार बोई गई है और अब तक जो फसल है वो अच्छी फसल है हमारी। और बाजरा हमारा अभी तक 30,000 हेक्टेयर में बोया गया है, बट अभी जैसे बारिश आएगी, अभी मानसून आना है, तो इसके बाद बाजरे की बुआई भी कुछ और होगी। और मूंग की खेती अब की बार लोगों ने मूंग की तरफ हमने जगह जगह गांव में कैंप लगाए, लोगों को समझाया अभी दलहन की हमारे देश में कमी है, दलहन फसलें बढ़ाओ। तो मूंग का अब की बार हमारा एरिया 10,000 से बढ़कर 30,000 हेक्टेयर होने की उम्मीद है और लगभग 22-23,000 हेक्टेयर में बिजाई मूंग की हो चुकी है। बता दें कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत जो किसान अपने खेतों में धान नहीं बोएंगे, उनके खातों में प्रति एकड़ 7,000 रुपये और बाजरा न बोने वाले किसानों के खातों में 4,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा डाले जाएंगे। अगर कोई किसान खेत को खाली भी रखेगा तो उसे भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। सरकार ने पिछले साल से एक स्कीम चला रखी है, मेरा पानी मेरा विरासत। उसमें क्या है, हम हमारा पानी, धान को पकाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम चाहते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 50 गांव ऐसे हैं जिनमें धान की खेती होती है। हमने जाकर किसानों से आग्रह किया है, किसानों को बताया है कि धान को छोड़कर अगर आप दूसरी फसल लगाएं तो सरकार आपके खाते में 7,000 रुपये नगद डालेगी। इससे किसान को फायदा भी होगा और दूसरी क्रॉप में भी कुछ आमदनी हो जाएगी। जो कमी रहती है वो 7,000 रुपये में पूरी हो जाएगी उसकी। इसलिए किसान भाई धान ना लगाकर धान की जगह दूसरी फसलें लगाएं, जैसे मूंग की फसल है, कपास है, अदर और भी 1-2 क्रॉप है, चारे की फसल भी लगा सकता है। अगर कोई किसान भाई धान ना लगाकर खाली भी छोड़ेगा, उसको भी 7,000 रुपये एकड़ के किसान के खाते में देगी सरकार। दलहन की खेती करने वाले किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि दलहन की फसलें उगाने से जहां पानी बचता है, वहीं भूमि की उपजाऊ शक्ति के साथ आमदन में भी इजाफा हो रहा है। साथ ही मूंग जैसी फसलों से अच्छा प्रोटीन मिलता है, जिससे दक्षिण हरियाणा के युवाओं के स्वास्थ्य में और सुधार होगा। किसानों ने सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत योजना का भी स्वागत किया है। अब की बार सरकार ने जो योजना चलाई है कि धान को छोड़कर चाहे बाजरा, मूंग या कोई भी अन्य फसल जो पानी की बचत करती हो, उसको बोने की स्कीम चलाई है। तो इसके तहत मैं अब की बार अपने जो किले हैं उनमें बाजरा या मूंग की खेती कर रहा हूँ। इससे 2-3 फायदे ये है कि एक तो पानी की बचत होगी, धरती की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि लगातार कई वर्षों से धान की खेती कम होती हो रही है, उसमें तो शक्ति कम हो रही है धरती की। और मूंग बोने का फ़ायदा ये है कि एक तो इसके एमएसपी में अच्छी बढ़ोतरी करी है गवर्नमेंट ने और बिकने में कोई कमी नहीं आएगी। और हमारा जो देश है वो आयात होता है मूंग हमारे देश में, तो उसकी भी समस्या निपटेगी, खुद देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। और जबकि सेना आदि में मूंग की अच्छी ज़रूरत होती है, मूंग की दाल की उसकी, तो मुझे गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि अब की बार मैं मूंग की खेती करता हूँ। बहरहाल दक्षिण हरियाणा के भिवानी जिले के ये किसान जिस उन्नतशील ढंग से खेती करके कमाई कर रहे हैं, उससे दूसरे किसान भी प्रेरित होकर मुनाफा ले सकते हैं। इससे न केवल पानी बचेगा, बल्कि भूमि की उपजाऊ शक्ति के साथ किसान भी आमदन में इजाफा कर सकेगा। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट।